पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी हंगामों की नजर हो रहा है। ओपोजिशन लगातार ऐवान में हंगामा कर रही है, जबकि सरकार ओपोजिशन के मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक बार फिर राज्यसभा में स्पीकर ने हंगामे की पादाश में आप के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। संजय सिंह ने ऐवान में नारेबाजी की थी और कागजात फाड़कर चेयर की जानिब उछाले थे। इससे पहले कल राज्यसभा के 19 अरकान को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया था। उनमें मौसम नूर, एल यादव, अबीर रंजन बिस्वास, सुष्मिता देव, शांता छत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए रहीम, डॉक्टर शांतनु सेन, नदीम उल हक। राज्यसभा मेंबरान ने असेंबली को ऐवान के वेल में घुसकर नारे लगाने पर मुअत्तल किया गया था। आपको बता दें, इससे पहले राज्यसभा में ओपोजिशन का हंगामा हुआ, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने सख्ती का मुजाहरा करते हुए कहा कि वेल में नारे लगाने और तालियां बजाने वाले अरकान को बताना चाहता हूं कि यह खिलाफ ज़ाब्ता है। कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को हाउस के वोट के लिए रखा और हाउस ने निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए, जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए, उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। हमारी नुमाइंदा भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, ये पूरा मॉनसून सेशन जो है, ये हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हंगामे हो रहे हैं और लगातार हर सेशन में हंगामा हो रहा है। कोई ना कोई मेंबर जो है उसको सस्पेंड किया जा रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। के मॉनसून सत्र में हम देख रहे हैं कि रोजाना जो है हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दे उठा रहा है, जिसके वजह से हंगामा हो रहा है और सदन की कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। और कल भी हमने देखा कि 19 जो सांसद हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जो टीएमसी डीएमके जो लेफ्ट पार्टी के सांसद हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और आज आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, संजय सिंह ने जिस तरह से 2 दिन से जो गुजरात में जिस तरह से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौतें हुई थी, उसका मुद्दा उठाया, नारेबाजी की, पेपर उछाले, उसकी वजह से आपको बता दें उन पर कार्रवाई करते हुए ने इस हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यानी आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो इस हफ्ते यानी कि कल गुरुवार और शुक्रवार को सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अगले हफ्ते ही शामिल होंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार हंगामे कर रहा है, मुद्दों पे बात कर रहा है, लेकिन हंगामे की वजह से जो सदन की कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से चल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि जो सांसद हैं उन पे कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और हंगामा इस वजह से क्या ये नहीं हो रहा है कि जो ओपोजिशन चाह रहे हैं कि लगातार बहस हो, जिन मुद्दों पर जीएसटी हो, दीगर जो मुद्दे हो उन पर बहस हो, क्या वो एक मौका नहीं मिल पा रहा है? देखिए, स्पीकर लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, हम सब पे जो डिस्कशन है वो करवाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो है काफी हमलावर दिख रहा है, हमने देखा कि सदन के बाहर भी किस तरह से हंगामा हो रहा है, सदन के अंदर भी हंगामा आ रहा है, उसकी वजह से जो मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा और कार्रवाई जो है वो ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही। आज भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो सांसद है सस्पेंड किया गया, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सदन के अंदर किस तरह से हंगामा किया। गुजरात में जिस तरह से कई लोगों की मौत
मौतें हुई हैं जहरीली शराब की वजह से, उसके चलते आम आदमी पार्टी के कई सांसदों ने वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन भी जताया, जिसके बाद अंदर जब हंगामा हुआ, कल भी हंगामे की तस्वीरें हमने देखी थी, जिसके बाद आज उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष जो है हंगामा करते हुआ है, जिसकी वजह से सही तरीके से जो सदन की कार्रवाई है वो नहीं चल पा रही है, और इसकी वजह से कल भी कई सांसदों को वहां पे सस्पेंड किया गया, और आज भी हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल। और वहीं इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है भावना? देखिए, बीजेपी लगातार जो है वो विपक्ष पे तो हमलावर रहेगी, क्योंकि वो उनका लगातार कहना है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आप देखिए कि आज भी संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी वालों मेरे सवालों के जवाब दो। तमाम तरह की जो चीजें हैं विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं, लेकिन जो बीजेपी जो सत्ता है, सत्ता में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, वो आपने देखी होंगी तस्वीरों में कि वो मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। कई ऐसे बिल्स हैं जिसपे जो सांसद है इस बार बात करना चाहते हैं, बिल्स को पास कराना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने राज्यसभा की पिछले 2 दिन की तस्वीरें देखी, वो आप देखिए किस तरह से जो सांसद है, चाहे लेफ्ट पार्टी के, कल भी हमने देखा कि डीएमके, टीएमसी, तमाम जो लेफ्ट के पार्टीज के जितने भी सांसद है किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पे किस तरह से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, और कल भी नारेबाजी की वजह से भी कई सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, और आज भी वैसी ही तस्वीरें थी, कल भी ऐसी ही तस्वीरें थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बातचीत नहीं हो पा रही है, डिस्कशंस नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है। जी भावना, ये बताएं कि सरकार के एनडीए के एजेंडे में कौन कौन सी बिल्स बहुत खास है जो इस सेशन में लानी है? अगर बात करें इस साल, इस जो मॉनसून सत्र में है, इस बार बहुत सारे बिल्स पास होने हैं। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात हो रही थी, खुद जो गोरखपुर के सांसद है रवि किशन इस बिल की चर्चा पिछले हफ्ते कर चुके हैं। इस बार भी इस बिल को लेकर चर्चा होनी थी लोकसभा में। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऐसे बहुत से बिल है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसपे डिस्कशन होना है। लेकिन देख रहे हैं कि जब से इस सेशन की शुरुआत हुई है राज्यसभा में, कई सारे जो सांसद है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा था कैसे तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई के मुद्दे पे भी किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के सांसद है वो भी कई सारे मुद्दों पे विरोध प्रदर्शन लगातार करते हो, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिन पर चर्चा नहीं की जा रही है। जो बीजेपी के जितने भी सांसद है उनका लगातार कहना है कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पे बात ना करके जो बेकार के मुद्दे हैं उन पे बात की जा रही है। तो लगातार ये जो आरोप है, प्रत्यारोप है पक्ष और सत्ता पक्ष में, वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर इस सेशन की बात करें तो अब तक कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो राज्यसभा पास होकर आया है, क्योंकि बहुत सारी जो समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह से हैं कि पिछले 2 दिन से जो सांसद है वो लगातार सस्पेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं हो पा रही, और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार पिछले 2 दिन से सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। और जो है विरोध तो ऑपोजिशन कर ही रही है लगातार। ये बताइए, क्योंकि हमने पिछले पार्लियामेंट सेशंस में, पिछले साल भी, उससे पहले भी देखा था कि ऑपोजिशन तो हंगामा कर रही थी पिछले सेशंस में भी पार्लियामेंट में, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी सरकार कई बिल्स लाने में कामयाब हो गई थी। क्या इस बार भी एक इस तरह की रणनीति, इस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की, जहां पर हंगामा तो हो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाए अपनी बिल्स को पास करवाने में? देखिए, इस बार जब सेशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही बहुत सारी चीजें को जो बता दे क्लियर कर दिया गया था कि इस बार अगर सांसदों की तरफ से इस तरह के अगर स्वभाव रहते हैं कि जैसे नारेबाजी करना, लॉबी में नारेबाजी करना, या कई सारे लिस्ट, जो आपको याद होगा कि सचिवालय, लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक लिस्ट जारी हुआ था कि कुछ शब्दों कैसे इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, मुद्दों को भटकाया नहीं जाएगा। तो तमाम सारी चीजों को लेकर पहले ही ये जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया गया था कि जब सेशन शुरू होगा ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह से सख्त कार्रवाई इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए अभी भी सेशन के बहुत सारे दिन बचे हैं, कई सारे जो मुद्दे हैं, कई सारे जो बिल्स हैं, उस पर चर्चा होकर उसे पास कराने की कोशिश जरूर केंद्र सरकार है वो करने की कोशिश करेगी। आप देख सकती हैं तस्वीरों में रोजाना जो हम देख रहे हैं कि हंगामे के बीच भी जो चर्चा है वो जारी है तमाम मुद्दों पे। लेकिन राज्यसभा से पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सांसदों पर कार्रवाई हो रही है, आगे की तस्वीरें क्या होगी? अगर इस हफ्ते की बात करें तो अभी सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार बचा, देखने वाली बात होगी कल क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन फिलहाल अभी लगभग 20 लोग जो है
वो संसद की कार्रवाई में नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे वो कल और आज हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करने की जरूर बीजेपी कोशिश करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करने की कोशिश होगी, बिल्स पास करने की भी यहाँ पर सरकार की कोशिश होगी। आपने जिस तरह से मेंशन किया कि किस तरह से सेशन शुरू होने से पहले कई गाइडलाइंस आ चुकी थी, कि किस तरह से एक लिस्ट आ चुकी थी कि कई वर्ड्स है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही ये बात भी उठी थी कि पार्लियामेंट के एरिया में नारेबाजी भी नहीं होगी, धरना भी नहीं दिया जाएगा। और दोनों ही मुद्दों को लेकर के ऑपोजिशन ने खूब हंगामा किया। बाद में ये क्लेरिफाई किया गया कि बैन नहीं है, बस इन पर प्रोहिबिशन लगाया जा रहा है। भावना, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पूरे शब्दों की लिस्ट आई थी, आपने देखा था कि विपक्ष इसको लेकर कितना हंगामा कर रहा था। वो चाहे कांग्रेस के सांसद हो, चाहे आपको याद होगा एआईएम के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कितने सवाल उठाए थे। तो तमाम जो सांसद है विपक्ष में बैठते हैं, उनको आपने देखा था किस तरह से उन्होंने कहा था कि ये देखिए हम किस तरह से मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हमें देखने को अभी फिलहाल मिलेगी, लेकिन हंगामा जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है। कई सारी चीजें हैं जिन पे चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कई बार जो है संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है हंगामे की वजह से। और इसी तरह से अगर हंगामा चलता रहा तो कई सारे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाई, कई सारे बिल्स हैं जिस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो तस्वीरें इसी तरह से पिछले कुछ दिन से देखने को मिल रही हैं। लेकिन आने वाले हफ्ते में हम देख सकते हैं कि लोकसभा हो या राज्यसभा, कई सारे ऐसे बिल्स हैं जिसपे चर्चा होने की जो गुंजाइश है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और वहीं कांग्रेस की जब हम बात करते हैं भावना, तो सिर्फ कांग्रेस जो है जीएसटी हो, अग्निपथ हो, सिर्फ इन मुद्दों को लेकर के एहतजाज नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास अभी एक और बहुत बड़ा मुद्दा भी है, वो है उनकी टॉप लीडरशिप को बचाना। तो उस हवाले से भी वो एहतजाज करे, तो वो तमाम तर मामलों को लेकर के इकट्ठा करके एक सत्याग्रह के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। भावना, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारी नुमाइंदा भावना से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो लगातार मॉनसून सेशन के हवाले से हंगामा जो है जारी है, और हर रोज हम देख रहे हैं सेशन में मेंबरान को मुअत्तल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने सोनिया को कोई नया नोटिस नहीं दिया है। वहीं सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया। This is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic. हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो, और केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं जा रही, और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं, और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहां भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो, तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं,
और सस्पेंशन करते हैं तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था। रूल 256 सब क्लॉज। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आज भी जो है ईडी ने पूछताछ की सोनिया गांधी की और कोई नया नोटिस नहीं आया है। इस पूछताछ से क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, आज की जो पूछताछ हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी निकल के जांच एजेंसी को नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई है। सोनिया गांधी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और जिस तरह से आज भी महज कुछ घंटे के पूछताछ के बाद उनको घर जाने दिया गया। लंच ब्रेक के बाद उनको आराम करने की इजाज़त दी गई। क्या वो चाहती थी कि लंच के बाद वो आराम करें? तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज लगातार 3 दिन उनसे पूछताछ हुई। तीसरी बार वो पूछताछ की गई है। और हालांकि राहुल गांधी से अगर बात करें तो पिछले महीने ही राहुल गांधी से 5 बार पूछताछ हुई थी। और जिस तरह से जांच एजेंसी के काम करने के तरीके की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के पास पहले से काफ़ी सबूत, काफ़ी दस्तावेज जो हैं उनके पास हैं। और इस मामले में फिर भी जो आरोपी होता है उस आरोपी का पक्ष जानना बेहतर तरीके उचित होता है। इसलिए सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पहले मोतीलाल वोरा से पूछताछ की जा चुकी है। जब इनका इंतकाल हुआ था उससे पहले पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस से भी पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल से पूछताछ की जा चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की जा चुकी है। तो ये मामले में इस मामले में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ पूछताछ हो चुकी है। और उसी पूछताछ के दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई, महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, उसके बाद ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो आज तीसरे राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से समाप्त हुई है। लेकिन क्या कल भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, इस मामले में अभी तक कोई जानकारी औपचारिक तौर पर हमें नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से अगर मामले की बात करें, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला, जिस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी से जुड़ा यह मामला है, और इस मामले में जो मुख्य तौर पे जानना ये एजेंसी चाह रही है कि जो 5 लाख रुपए की लागत से जो कंपनी स्टार्ट की गई थी साल 2010 में, यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो तैयार की गई थी, और वो बाद में अभी तक उस कंपनी के जो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की कंपनी तैयार हुई है। तो इसके पीछे मुख्य कहा जा सकता है कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि आज 5 लाख से स्टार्ट की गई वो कंपनी आज 2000 करोड़ की संपत्ति बन चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से उस कंपनी से जुड़े मामले पर पूछताछ की गई और कंपनी का जो मालिकाना हक है उसके बारे में पूछताछ की गई। जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मालिकाना हक पहले मोतीलाल वोरा के नाम से था, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से था। 38% सोनिया गांधी के नाम से, 38% राहुल गांधी के नाम से, और बाकी 24% के हिसाब से ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के नाम से था। लेकिन अब दोनों का इंतकाल हो चुका है, और ऑस्कर फर्नांडिस का भी और मोतीलाल वोरा का भी। दोनों के इंतकाल के बाद अब पूर्ण तौर पे कंपनी का जो स्वामित्व है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर है। तो किस तरह से इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको देखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और जांच एजेंसी के पास जो पिछली जो कार्रवाई हुई है, जो पिछले सर्च ऑपरेशन हुआ था और इस मामले में कई लोगों का बयान जो दर्ज हुआ था, उसी के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। लेकिन जांच एजेंसी सोनिया गांधी से विस्तार से पूछना चाहती है, क्योंकि उसका जो मालिकाना हक है, एक तरह से कहा जा सकता है जो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से है। इसलिए उस कंपनी का मालिकाना हक कहा जा सकता है कि वो इन दोनों के नाम से है। तो इन दोनों से इस मामले में विस्तार से पूछताछ करना उचित समझती है, और निश्चित तौर पे आगे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। राहुल गांधी जिस तरह से अब इस मामले में अगर बात किया जाए कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, तो इतना विरोध क्यों, इतना हंगामा क्यों? कांग्रेस के जो वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ सांसदों के द्वारा और विधायकों के द्वारा जिस तरह से आज भी राजधानी दिल्ली में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, काफ़ी नारेबाजी देखने को मिली,
तो इस मामले में जो विपक्षी यहाँ पे बीजेपी सत्ताधारी पार्टी हैं, उनके द्वारा भी इस मामले में जो सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस मामले पे हंगामा की आवश्यकता क्या है, इस मामले में इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? अगर कोई आरोपी जिसे जांच एजेंसी पूछताछ करने के लिए बुला रही है तो आना चाहिए, पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए और आप जवाब दीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत दीजिए, और अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जाइए। तो ये एक सामान्य से प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा एक उसका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे बात करें सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, तो उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये एक ऐसा आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगर बात करें, जिस तरह से उनसे पूछताछ हुई और आने वाले वक्त में और भी इस मामले में पूछताछ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल शंकर आनंद, पूछताछ हो रही है और आपने सही कहा कि कांग्रेस जो है हंगामा किए हुए है, इस पूरे मामले को लेकर के मुजाहरा कर रहे हैं और वहीं इस हवाले से कई कांग्रेस लीडरान को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये जो एक मिसिंग चीज़ लग रही थी शंकर आनंद, पहले जब हम देख रहे थे कई मुद्दे ऐसे जब कांग्रेस उठाती भी थी, लेकिन एक जो जोश दिखना चाहिए था, जिस तरह का जज्बा दिखना चाहिए था सड़कों पर उतर के, जो हम लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे उठाने के बाद भी वो जज्बा कहीं ना कहीं पार्टी में दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस बार हम ऐसा देख रहे हैं जब बात कांग्रेस की लीडरशिप पर आ रही है तो वो सारे के, चाहे पार्टी के वर्कर्स हो या बड़े लीडरान हो, पूरे जोश में इस पर हंगामा करते हुए और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बरकरार है अपनी आवाज़, अपने स्टैंड के साथ। देखिए, इस मामले को भी लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। जिस तरह से इस मामले में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक अब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब उनके आला कमान यानी कि सुप्रीमो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, तब आप इस मामले को लेकर आप वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से यहाँ पर अब कांग्रेस के द्वारा ही इस मामले में जो एक रणनीति है वो बदलाव किया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मसले पे सिर्फ ये विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि महंगाई, जीएसटी में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई उसके मसले पे भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी फिर बीजेपी या बीजेपी समर्थित जो अन्य पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि अगर आपको महंगाई या जीएसटी या कुछ अन्य मसले बात करना है तो अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पर आप लोकसभा में एक उचित तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन चाहे लोकसभा के अंदर हो या लोकसभा के बाहर हो। लेकिन जिस तरह से धरना प्रदर्शन या नारेबाजी हो रही है उसको कहीं से भी किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या इसका कोई बीच का समाधान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज भी देखने को मिला है कि जो विजय चौक का इलाका है, जिस जगह पे भी हम खड़े हैं ठीक इसके पास में यहाँ विजय चौक का इलाका है, संसद भवन के सामने, आज वहाँ भी काफ़ी कांग्रेस के सांसद आकर के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। कल भी देखने को मिला है, कल भी जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी सड़क पे बैठे और अपनी बातों को रख रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कल भी उनको डिटेन किया गया था और कई घंटों के बाद उन्हें छोड़ा गया था। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो एक आला कमान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एक कहा जा सकता है कि ये बैकबोन है इस पार्टी का। और जिस तरह से अब उनके खिलाफ जो तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से तमाम जानकारियां सामने आई है और इस मामले में पूछताछ चल रही है, तो कहीं न कहीं ये उसी मामले को ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन को काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जिस वक्त में याद करना होगा कि जिस वक्त में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, जिस रफ्तार में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो विरोध प्रदर्शन की रफ्तार भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही कम देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन खुलकर आप सामने नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे अन्य राज्यों से भी बहुत ज़्यादा लोग अब नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मसला जो है वो ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा कांग्रेस के नेता और स्थानीय कार्यकर्ता वो नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, जाहिर सी बात है जब एक लंबा समय जो असर जब होता है एक प्रोटेस्ट का, बहुत वक्त बीत जाता है तो धीरे धीरे उसका जोश जो है कम भी होता हुआ दिखाई देता है। शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।